दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब सभी भारतीय चैन की नींद से सो रहे होते हैं तो उन्होंने आधी रात को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाई। वो भी एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, इन सब ने मिलकर के पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो पूरा जीवन भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है क्योंकि उसका भारी माली नुकसान हुआ है। आज हम आपको भारतीय सेना की जाबाजी के बारे में पूरी बात बताएंगे विस्तार पूर्वक कि कब, कहां और किस जगह पर भारतीय वायुसेना, नौसेना ने किन किन आतंकियों के ठिकाने पर गोले दागे। बधाई हो, मिशन सिंदूर सक्सेस हुआ। मोदी जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं, इसलिए दोबारा कमेंट बॉक्स में आप लोग मोदी की जय जयकार लिख सकते हैं अगर आप देशभक्त हैं, मोदी जी से स्नेह करने वाले हैं, मोदी जी को अपना आइडियल समझते हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हमारा आइडियल होता है। अब ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया को जो बयान दिया है कि किस तरीके से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान खर्राटे लेकर के गहरी नींद में चैन की नींद से सो रहा था, तब भारतीय सेना की गोलीबारी से किस तरीके से पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से आतंकी भारत में हमला करने की संयोजित तरीके से मीटिंग करते थे। आइए अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि भारतीय वायुसेना ने किस जाबाजी से, किस बहादुरी से, किस काबिलियत से पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से पाकिस्तान पहलगांव में हुए आतंकी हमले की संयोजित तरीके से तैयारी कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं के लिए है जिनके सिंदूर पहलगांव हमले में इस दुनिया से गुजर गए। इसीलिए मोदी जी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है, क्योंकि उन महिलाओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया। जो महिलाएं विवाहितें अपने पति के साथ घूमने कश्मीर गई हुई थी, मात्र 14 दिन के भीतर मोदी जी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है। अगर आप देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार लगवाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे कमेंट बॉक्स में 1 मिलियन से ज़्यादा कमेंट आ जाए मोदी के जय जयकार के, भारतीय सेना के, वायुसेना के। उन सभी को भारतीयों की तरफ से धन्यवाद मिले। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना, नौसेना ने कितने ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने कुल 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। पहला ठिकाना है जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी जाबाजी दिखाते हुए गोले दागे, मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद। दूसरा ठिकाना है मरकज तैयबा, मुरिद के लश्कर ए तैयबा लेट का मुख्यालय। तीसरा है सरजट तेहला कला, जैश ए मोहम्मद का अड्डा। चौथा है महमूना जोया, सियालकोट, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का ठिकाना। पांचवा है मरकज़ अहले हदीस, बर्नल लश्कर तैयबा का अड्डा। छठा है मरकज़ अब्बास कोटली, जैश ए मोहम्मद का केंद्र। सातवां है
मरकल रही शहीद कोटली हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का ये प्रशिक्षण शिविर है। 8वां शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का आतंकी शिविर। 8वां है शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का आतंकी शिविर है ये। 9वां सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का संचालय केंद्र। ये कुल पूरे 9 ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने गोलीबारी की है आतंकियों के ठिकाने पर। कर्नल शोफिया ने ये साफ किया है कि पाकिस्तानियों के सिविलियंस को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि उन्हीं ठिकानों पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की है जहां पर आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचा करते थे। पूरे भारत में जोश का माहौल है, खुशी का माहौल है ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस होने से। जैसे ही ये खबर भारतीयों को सुबह सुबह मिलती है तो उन लोगों के लिए दीपावली, होली, किसी भी त्यौहार से ये कम नहीं था। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जय जयकारे लगा सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 1 मिलियन व्यू और 1 मिलियन कमेंट। प्रधानमंत्री मोदी के जय जयकारे, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जय जयकारे। ये तभी हो सकता है जब हमारी वीडियो पर 1 मिलियन से अधिक व्यू आएगा। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। आपको बहुत बधाई हो ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है, होता भी क्यों नहीं, क्योंकि उन महिलाओं का दर्द, उनकी पुकार, उनकी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक पहुंची, भारतीय सेना तक पहुंची। भारतीय सेना, प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया कि वो उन आतंकियों से बदला लेकर रहेंगे जिन्होंने भारतीय पत्नियों का सुहाग उजाड़ा। महिलाएं टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए हुए थे। कश्मीर में स्थित स्विट्जरलैंड स्पॉट जहां पर परिवार टूरिस्ट, कोई अपने पूरे परिवार के साथ है, माता पिता के साथ है, बहन भाई के साथ है, तो कोई पति पत्नी है, किसी की अभी नई नई शादी हुई है, वो हनीमून मनाने के लिए पहलगांव पहुंचे हुए हैं। सभी स्विट्जरलैंड स्पॉट पर पिकनिक मना रहे होते हैं, खुश रहते हैं। पत्नियां अपने पति के साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रही होती हैं। एक खुशगवार माहौल होता है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कोई गेम चल रहा होगा, इसलिए लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब आतंकी टूरिस्टों के पास आ जाते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़ने को कहते हैं। अब जो भी टूरिस्ट वहाँ रहते हैं उन्हें कलमा तो नहीं आता था, जीने नहीं आता था, इसलिए उन्हें सीधा सर में गोली मार दी गई। उनकी पत्नियों के सामने सुहाग उजड़ गया। नई नवेली दुल्हन जो शादी के 2 दिन बाद अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई थी ताकि वो अपने साथ एक खुशगवार माहौल संजो करके लेकर के आए, एक खुशगवार याद लेकर के आए, जिसे वो पूरी ज़िंदगी संजो करके अपने पति के साथ साझा करेंगी, हमेशा अपने हृदय में रखेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हृदय विदारक हो जाएगा, हृदय छलनी हो जाएगा। कुछ ऐसे ही उन पत्नियों के साथ हुआ जिनका सुहाग उनकी आंखों के सामने उजड़ गया। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा, क्योंकि यही सिंदूर उजाड़ा गया था पहलगांव में, स्विट्जरलैंड स्पॉट पर। अब उन पत्नियों को सुकून मिला होगा, धैर्य मिला होगा, शांति मिली होगी। साथ ही जो अपनी पत्नियों से जुदा हो गए 7 फेरे लेने के बाद, वो आसमान से, स्वर्ग से देख रहे होंगे कि न्याय हुआ है, और वो स्वर्ग से प्रधानमंत्री की
जय जयकार लगा रहे होंगे, भारतीय वायुसेना के गुण गा रहे होंगे, नौसेना के चरणों में फूल अर्पित कर रहे होंगे। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना, नौसेना, भारतीय सेना के चरणों में फूल अर्पित कर सकते हैं। मिशन सिंदूर के सक्सेस के लिए बधाई दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो को शेयर करना होगा ताकि कमेंट बॉक्स में 1 मिलियन से ज़्यादा कमेंट हो। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय सेना, वायुसेना के चरणों में फूल स्पर्श हो। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो शेयर करना है। तो चलिए, बधाई हो आपको ऑपरेशन सिंदूर की। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।